हाँ भाई स्टूडेंट्स, सब लोगों को पहले तो मैं बता दूं कि अपन पिछले टर्न पे जो डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हम टेस्टिंग से रिलेवेंट कुछ इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं टेस्टिंग से रिलेवेंट, और इसके आगे हमें कौन कौन सी जैसे टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पिछले टर्न पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, एक तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये हमने डिस्कस किया था पिछले टर्न पे। तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है भाई? अविचल अविचल बिश्नोई, आवाज़ आ रही है? यस अविचल, सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो हमने जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो टेस्टिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर जैसे टेस्ट कौन कौन करता है, तो टेस्ट एक डेवलपर भी करता है और एक इंडिपेंडेंट टेस्टर भी टेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अ, ये जो एक टीम के अंदर ये डिपेंड करता है कि टीम की साइज़ के ऊपर, कि टीम की साइज़ अगर छोटी है तो उसमें डेवलपर ही टेस्टिंग करते हैं जनरली। और जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसमें बहुत ही कम मैन पावर है, तो वहाँ पर क्या डेवलपर ही टेस्टर का रोल निभाता है। तो डेवलपर इटसेल्फ इज टेस्टर। ठीक है, हालांकि इसके भी कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो वो हमने पिछले टाइम पे डिस्कस किए थे कि उसके अंदर डेवलपर है वो हालांकि इजीली अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो खुद ही कोड बनाता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये भी है कि वो ओवरऑल परसेप्शन से नहीं सोच पाता उस चीज़ को, जो कि एक इंडिपेंडेंट आदमी उस चीज़ को जैसे जिस तरीके से सोच पाए। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, और तो आप उसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखेंगे कि इसमें ये अच्छाई है। आप सोच नहीं पाएंगे कि बाहर इन्वायरमेंट उसके बारे में क्या सोचता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम जैसे कुछ टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो और चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या कौन कौन सी जैसे जनरली टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, तो उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक तो आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है ये बहुत कम है भैया, आप सब लोगों की स्ट्रेंथ, आप सब लोगों की स्ट्रेंथ है ये बहुत ही कम है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या भाई? आवाज़ नहीं आ रही है? अनिशा, क्या क्या हुआ? किसने मैसेज किया है? आवाज़ नहीं आ रही है क्या भाई? अनिशा, अनिशा आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है ठीक है। तो देखिए, बेसिकली जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी हैं उनके बारे में, जैसे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी का मतलब हम किस किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि टेस्टिंग स्ट्रेटजी अलग चीज़ होती है, और टेस्टिंग जो टेक्निक्स हैं वो अलग होती हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। फिर हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं हैं, तो जो जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और आपको किस क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो जो चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि जैसे टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या आता है। जैसे एक तो आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है जनरली, जैसे कि हर मॉड्यूल वाइज एक टेस्टिंग होती है, हर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग होगी। जैसे ही कोई मॉड्यूल बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है। अब ये टेस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी। इट मे बी ए डेवलपर टेस्टिंग, मतलब जैसे ही किसी मॉड्यूल को तैयार किया गया तो उसकी टेस्टिंग होगी। अब हो सकता है कि अगर बड़ी कंपनी, तो मॉड्यूल बनने के बाद में आप उसको टेस्टिंग टीम को भेज सकते हैं। तो ये दोनों तरीके की टेस्टिंग जो हमने डिस्कस की है, डेवलपर टेस्टिंग और इंडिपेंडेंट टेस्टर जो होते हैं, टेस्टिंग टीम जो होती है, वो दोनों ही इस टेस्टिंग को कर सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग का बेसिकली मतलब है हर कंपोनेंट वाइज टेस्टिंग। मतलब आपके पास आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके आपने 10 मॉड्यूल बना रखे हैं। एक मॉड्यूल आप बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर आप दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे।
फिर आप तीसरा मॉड्यूल बनाएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। वो सारे की सारी जो टेस्टिंग है वो सारी यूनिट टेस्टिंग के अंदर आती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम लेते हैं सारे यूनिट्स और मॉड्यूल्स जिनकी हम टेस्टिंग कर चुके हैं। जैसे कि हम क्या है कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जब हम उनको इंटीग्रेट करते हैं, जब हम उनको कंबाइंड करते हैं, तो फिर उनको हम एक मॉड्यूल यानी कि उनको कंबाइंड एक सिंगल मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब लॉट ऑफ मॉड्यूल्स आर बिल्ड इन ए सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट। तो अब उसकी ओवरऑल टेस्टिंग होती है। ओवरऑल टेस्टिंग के अंदर उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो वो उसके अंदर रिलेवेंट जो भी इश्यूज हैं वो डिजोल्व होते हैं कि भाई इसके अंदर प्रॉपर इंटरफेस है या नहीं है, या फिर प्रॉपर तरीके से ये मॉड्यूल अब आपस में कम्युनिकेशन इनमें प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये यूनिट टेस्टिंग है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है, तो वो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है। फिर आती है जैसे कि वैलिडेशन टेस्टिंग। तो वैलिडेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, वैलिडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेवेंट जो टेस्टिंग होती है वो वैलिडेशन टेस्टिंग होती है। वैलिडेशन का मतलब एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। मतलब जैसे आप वैलिडेशन लगाते हैं, जैसे आप वैलिडेशन का मतलब जैसे आप पासवर्ड में वैलिडेशन लगाते हैं कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज़ हम उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन जो चीज़ है वो हमने डिस्कस की है। तो वैलिडेशन की फिर टेस्टिंग इसमें होती है वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर। और लास्ट है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, जनरली इट विल कवर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी। जो टेस्टिंग होती है वो इस सिस्टम के अंदर ओवरऑल जो सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है, तो उसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जैसे सिक्योरिटी टेस्टिंग और ये भी आता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं। जैसे ऐसे ऐसे हम टेस्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके मॉड्यूल्स बन रहे हैं, तो उनके ऊपर इस फिनोमिना के अंदर वो काम होता रहता है। यूनिट टेस्टिंग होगी, फिर इंटीग्रेशन होगी, फिर वैलिडेशन होगी, फिर सिस्टम टेस्टिंग होगी। इनके भी अंदर काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है। जैसे कि सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस हो गया है, फिर सिक्योरिटी हो गई है, इस तरीके से टेस्टिंग होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेटजीज हैं वो इसकी स्ट्रेटजीज है। अब हम बात करते हैं जैसे कि इसी के अंदर जो स्ट्रेटजी से रिलेवेंट ही कुछ इश्यूज को लेकर, जैसे कि टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट एंड वी विल गो फॉर ए लार्ज पार्ट। जैसा कि हमको पता है पहले से ही, मतलब हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग से चालू करते हैं और फिर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। और यूनिट के अंदर भी सेम यही फिनोमेना हम काम में लेते हैं। यूनिट में भी सेम यही स्ट्रेटजी हम काम में लेते हैं। यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, यूनिट में भी बेसिकली ये काम करते हैं, पहले छोटा फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग हम जब भी एरर फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई एरर किस वजह से आ रही है। जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी एरर्स हैं जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनमें काफ़ी सारी एरर्स हैं वो निकाली कि भाई ये एरर्स हैं, ये किस किस वजह से आ रही हैं आप लोग। तो ये आप लोग इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल और ए मॉड्यूल, देन वी विल गो फॉर द हायर और द बिगर प्रोजेक्ट। ये स्ट्रेटजी होती है। दूसरी बात है जैसे कि टेस्टिंग फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर जो हैं, उनके लिए जो टेस्टिंग होती है उसमें पर्टिकुलरली हम जो मॉड्यूल और कंपोनेंट बेस्ड फोकस होता है इसी तरीके से। मतलब पहले मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं हम इनिशियल लेवल पे कि उस मॉड्यूल में तो कोई गलती नहीं है। उस मॉड्यूल से रिलेवेंट हम डिस्कशन करते हैं सारा का सारा। और फिर मॉड्यूल को जब हम एक बार देख लेते हैं कि ये एरर फ्री है, देन वी विल गो फॉर द हायर। तो फिर हम दूसरे पार्ट के अंदर हम कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए हम क्या किसके अंदर जाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर हम जैसे उनको आपस में कंबाइंड करेंगे, तो किस तरीके की टेस्टिंग होगी, मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है। जैसे कि आपने आप लोग यूज़ करते हैं जावा वगैरह के अंदर, आप लोग देखते हैं इनहेरिटेंस वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपस में जो कम्युनिकेशन वगैरह हम कराते हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ पे जो इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि एक डेवलपर जो होता है उसको जैसे कि डेवलपर ही अगर टेस्टर है तो उसको भी पता रहता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है। और हम पहले दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो टेस्टिंग टीम होती है उसको जनरली 80% एरर्स हैं वो पहले ही पता लग जाती है कि ये दो मॉड्यूल है, इन्हीं में एरर आएगी।
जैसे आप लोग काम करते हैं ना, आप लोगों को जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट, तो धीरज 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 धीरज, यस सर। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके इस सेमेस्टर के अंदर, पता है क्या? धीरज, आवाज नहीं आ रही मेरी? धीरज, चलो ठीक है। दिव्यांशी, दिव्यांशी, दिव्यांशी सर आवाज। हाँ दिव्यांशी, इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा और कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? सर कंपाइलर डिजाइन, ठीक है, कंपाइलर डिजाइन है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डा है, ओएस है। एमपीआई, अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। ठीक यस है। सर, और सर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, सीजीएम है। अच्छा, अब इनमें से सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है? इनमें से सब हार्ड का मतलब आपको जो हार्ड लगे, जैसे कि आपको ये लगे कि यार ये दो सब्जेक्ट, भाई आप ये जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये 5 सब्जेक्ट मेरे हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें से ये दो सब्जेक्ट हार्ड है, तो आप कैसे बताएंगे आपको जैसे हार्ड कौन सा लगता है दिव्यांशी? सर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ठीक है, आपने माइक्रो प्रोसेसर को हार्ड बताया, ठीक है। ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए अपने माइक्रोफोन को। हाँ, मोहित, मोहित मेरी आवाज आ रही है? मोहित, मोहित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है। हाँ गुंजन, गुंजन। यस सर। हाँ गुंजन, जो दिव्यांशी ने बताया उनमें से तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है? सर एल्गोरिदम डा। एनालिसिस ठीक एल्गोरिदम। है, यस सर। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है। अब देखिए, आपने जो ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। देखिए, आप लोग जो अपने परसेप्शन बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने आपने जो आज तक परफॉर्मा तैयार किया, मतलब आपने जो आज तक एनवायरनमेंट देखा है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं अभी आप लोग। क्योंकि एक सब्जेक्ट जो किसी और के लिए हार्ड है वो आपके लिए हार्ड नहीं है, और जो दूसरे के लिए जो हार्ड है वो उसके परसेप्शन अलग हैं, मेरा कहने का मतलब ये। मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। हालांकि कॉमन रिजल्ट इसलिए निकल के आता है क्योंकि अगर किसी चीज़ में ज़्यादा याद करना है या ज़्यादा कुछ जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें जो रिलेवेंट जो इंस्ट्रक्शंस और ये हैं, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल लगता है जिनको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि ओवरऑल क्लास में भी अगर आप रेस्पॉन्स मांगेंगे तो हो सकता है कि इसके रिजल्ट ही आए। तो मेरा कहने का मतलब है बेसिकली हम जैसा इन्वायरमेंट देखते हैं तो हम उससे बहुत सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एडजस्टमेंट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। सेम यही कंसेप्ट टेस्टिंग के ऊपर है। टेस्टिंग में टेस्टर होता है, वो रात दिन टेस्टिंग करता रहता है। उसको ये सब पता रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आनी है, प्रॉब्लम कहाँ होगी और गलती कहाँ पर हुई है। तो उसको सारी चीजों का नॉलेज रहता है, उसको ये बिल्कुल पता रहता है कि ये मॉड्यूल है, इसमें बिल्कुल गड़बड़ हुई है। ठीक है। तो ये बेसिक फिनोमिना होता है। तो इसके अंदर जो टेस्टर होता है उसको जैसे कि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो तुरंत ही उसको ये पता लग जाता है कि भाई ये मॉड्यूल नंबर 3 है, इसके अंदर प्रॉब्लम आई होगी बिल्कुल ही, कि मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर रिलेवेंट जो इश्यूज हैं वो फंक्शनल जो हैं वो ये चीजें हैं, और उसमें बिल्कुल ही प्रॉब्लम होगी। बाकी तो सिंपल जैसे कोडिंग होती है उसके अंदर उसको पता रहता है इसमें गलती नहीं हुई होगी। जैसे आप लोगों के सिंपल प्रोग्राम्स लिखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे जैसे कि एरर जो आती हैं उससे रिलेवेंट, और ये तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे एरर आई, इट विल गिव द रिटर्न टाइप, और ये तो आपको पता लग जाता है सी के प्रोग्राम में रिटर्न टाइप है या ये है, तो आपको पता लग जाता है अच्छा वॉइड नहीं लगाया होगा,
या फिर वैल्यू रिटर्न करेगा, इस तरीके की कोई आ रही है तो आपको पता लग जाता है कि फिर हमने रिटर्न नहीं कराया होगा लास्ट में। तो ये क्या होता है, टेस्टर जो होता है, गुड टेस्टर होता है, उसको सारी चीज़ें पहले से पता रहती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे आएगी। हाँ, इसमें से 20% एरर है, उनको ढूंढ निकालना रियल में मुश्किल है। ये फिनोमेना शुरू से रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये तो बेसिकली कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो ऑब्जेक्ट आपने जो पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जिनके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू हम जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो जैसे कि हमने जावा में भी किया, सी प्लस प्लस में भी किया, तो उसके अंदर एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है। हम स्ट्रेटजी के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। उन क्लासेस के अंदर जैसे कि हमने ऊप्स में पढ़ा हुआ है, हर क्लास के अंदर जैसे हमने एक क्लास बनाई, क्लास में एक ही मतलब सिमिलर टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं। एक क्लास के अंदर खूब सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो वो जो चीज होती है उसके अंदर देखिए किस तरीके से होता है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टेस्टिंग इन स्मॉल, मतलब एक छोटे पार्ट से लेके और फिर बड़े पार्ट की तरफ मूवमेंट इसमें होता है। बट इसके अंदर जैसे कि क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इनिशियल लेवल पे जो टेस्टिंग है वो होती है, वो फिनोमिना कन्वेंशनल का ही होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, क्लास की तरफ मूवमेंट होता है। मतलब जैसे एक क्लास होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। मतलब जो इंडिविजुअल मॉड्यूल है, वो एक जैसे एक हम एक क्लास लेते हैं, उस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस क्लास के अंदर क्या क्या कौन कौन से जो फंक्शंस हैं, वो सारे के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस जो होते हैं, उनकी तरफ मूवमेंट होता है। तो वहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है, कैसे टेस्टिंग होती है। तो बेसिकली इसमें जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक क्लास की तरह लिया जाता है कि भाई ये क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो होता है कि भाई कन्वेंशनल टेस्टिंग के अंदर क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिंग है उसके अंदर क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारा एम्फेसिस बेस्ड ऑन द क्लास, मतलब क्लास के अंदर हम मेन मोटो रखते हैं। क्लास के अंदर क्या है, क्लास में कहाँ दिक्कत है, क्लास में कौन से डेटा है, कौन से फंक्शन है क्लास के अंदर। फिर उसके अंदर फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम जाते हैं, फिर आगे इंटीग्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो फिर क्लास में कॉलिंग होती है, जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट फिर फंक्शन, तो आपको पता चलता है अच्छा इसमें इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो सेम टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, वो होती तो वही है। मतलब जैसा कन्वेंशनल के अंदर हम करते हैं, जैसे कि हम स्मॉल से बिगर की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसके अंदर क्लास को मेन इंपॉर्टेंस एक मॉड्यूल की तरह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो टेस्टिंग के जो बेसिकली जो स्ट्रेटजीज हैं कि टेस्टिंग के अंदर किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप लोग, हालांकि अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो जो टेस्टिंग जो स्ट्रेटजिक जो इश्यूज हैं वो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें देखिए आप, एक तो स्पेसिफाई द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इन द क्वान्टिफाइड मैनर लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग कॉमन सेंस। मतलब ये है कि जो टेस्टिंग जो हो रही है उससे पहले हमको सारे के सारे जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो पता होनी चाहिए, ताकि जो हमें उसकी जो टेस्टिंग जो है वो हम और भी उसकी प्रॉपरली कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद में जो टेस्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए, तो तभी हम एक अच्छी टेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मतलब वी हैव नॉलेज अबाउट द यूजर्स एंड यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो और उसकी डेवलपिंग जो प्रोफाइल है वो हमें समझ में आनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छी टेस्टिंग को कर पाएँ। ठीक है, फिर एक टेस्टर को डेवलप करना चाहिए एक टेस्टिंग प्लान, जिसके अंदर कि एक रैपिड रैपिड साइकिल टेस्टिंग का मतलब है जल्दी से जल्दी किसी टेस्टिंग को परफॉर्म करना। इस तरीके से कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक रैपिड साइकिल टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी टेस्टिंग के चक्कर में, मतलब लॉट ऑफ द एरर्स आर अनकवर्ड इन दिस फेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स हैं वो इस फेज के अंदर हमें अनकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो
मेन मोटो है वो बिल्ड द रोबोस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू टेस्ट इटसेल्फ। आप मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या मोहित? मोहित आवाज नहीं आ रही है? आई एम ऑडिबल? ठीक है, अगर देखिए वॉइस से रिलेवेंट इशू तो आप बता सकते हैं, अगर आवाज़ नहीं आ रही हो या इस तरीके से कोई चीज़ हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। हरिता शर्मा, हरिता, हर, हरिता आवाज़ आ रही है मेरी? सर आ रही है पर एकदम धीरे हो जाती है वापस बोलते बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, अभी आ रही है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। अ, तो जो बेसिकली एक रोबोस जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो होनी चाहिए, मतलब हम जो काम कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा एक रोबोट सॉफ्टवेयर बनाए जिसके अंदर and there are the lot of things which we can include in the particular testing, like we develop a continuous improvement approach, मतलब हमें बार बार हमें क्या करना होगा कि नई नई चीज़ें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसके अंदर करते रहना है, ताकि हम क्या कर सकें, हम उसके अंदर नए नई चीज़ें चेंजेस कर पाएँ और हमें पता चल पाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है टेस्टिंग के अंदर, पिछली बार हमने जो एरर्स छोड़ दी थी वो कहाँ पर छोड़ दी थी और वो एरर वहाँ पे क्यों आ रही थी, और इससे रिलेवेंट जो इश्यूज हैं, मतलब वी शुड यूज द इंक्रीमेंटल अप्रोच लाइक द इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, और एवरी टाइम वी शुड आल्सो यूज द टेक्निकल रिव्यूज and the technical reviews and the new technologies which new technologies of the testing, so that we can uncover the lot of the errors। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हम उसमें और यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्ट्रेटजी होती हैं उसके अंदर हम लेते हैं, काम में लेते हैं। तो देखिए जो टेस्टिंग है वो हमने हालांकि जो नाम लिए हैं कि कौन कौन सी टेस्टिंग है, इससे थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनिट टेस्टिंग के अंदर जैसे कि किस तरीके से होता है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को जिसके अंदर टेस्ट किया जाता है, तो उसके अंदर हम किस तरीके से काम में लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर जैसे कि टेस्टर जो होता है, जो इंजीनियर होता है, वो क्या 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 चीज़ें टेस्ट करता है, वो सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो ये पहले से ये पता रहते हैं कि भाई ये टेस्ट हमें करने हैं, इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो टेस्ट केट जनरेट किए जाते हैं, टेस्ट केसेस, कि भाई यहाँ पर एरर आ रही है, यहाँ पर एरर आ रही है, ये एरर आ रही है, तो वो टेस्ट केसेस हैं वो जनरेट किए जाते हैं कि भाई ये जैसे इतने सारे टेस्ट केस हैं, और हर मॉड्यूल की बात चल रही है, एक जो भी मॉड्यूल है उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसके टेस्ट केस देखे जाते हैं कि भाई इस मॉड्यूल के अंदर ये पार्ट है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये पार्ट है, इसके अंदर कोई एरर आ रही है कि ये पार्ट है, इसमें एरर आ रही है कि ये पार्ट है इसमें है। तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की जो टेस्टिंग है उसके टेस्ट केसेज होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट केसेज हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और फिर रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो उस टेस्ट केसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि एक जो पर्टिकुलर जो सिनेरियो है जिसके अंदर हम जो टेस्ट केसेस की बात कर रहे हैं यूनिट टेस्टिंग के अंदर, एक मॉड्यूल की टेस्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम जैसे कि पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर ये कन्वेंशनल टेस्टिंग है तो, और अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अगर हम किसी क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर भी हो सकता है। तो उसके अंदर जैसे हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, हम उसके अंदर इंटरफेस लेते हैं, उसका इंटरफेस कैसा है, उसके इंटरफेस में कोई टेस्ट केसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके अंदर हम लोकल डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, लोकल जो डेटा स्ट्रक्चर हमने काम में ली है उसके अंदर उसको टेस्ट करते हैं कि भाई लोकल डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उसका उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में हम उसके जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे हम। एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर बाउंड्री कंडीशंस आपके दिया हुआ है, मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बीवीए टेस्टिंग है जो आपके सिलेबस में, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो कि एक ब्लैक बॉक्स टाइप की टेस्टिंग होती है। तो बाउंड्री कंडीशंस को लेते हैं कि बाउंड्री के ऊपर जो जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रही हैं, ये सारी चीज़ें बाउंड्री से रिलेवेंट टेस्टिंग है वो हम करते हैं।
इंडिपेंडेंट पाथ के अंदर हर एक पाथ की टेस्टिंग होगी। जैसे कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कितने भी पाथ हो सकते हैं, जो हम डेटा स्ट्रक्चर जब हम तैयार कराते हैं, जब हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो अलग अलग पाथ बनते हैं, तो हर पाथ की टेस्टिंग होती है। तो बेसिकली उस पाथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हर पाथ के अंदर भाई ये पाथ प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दूसरा पाथ प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तीसरा पाथ, जैसे हम कंडीशंस लगाते हैं, ये जो इफ एल्स के अंदर कंडीशन लगाते हैं, तो अलग अलग पाथ्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, हर इंडिपेंडेंट पाथ की टेस्टिंग होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो एरर हैंडलिंग जो है, वो एरर हैंडलिंग पाथ्स है, जिसके अंदर एरर हैंडलिंग पाथ का मतलब वो पाथ्स जिनके अंदर एरर आ रही हो उनकी भी हम या फिर जो क्रिटिकल पाथ्स हैं उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं, ये हम जो बेसिकली जो यूनिट टेस्टिंग है उसके अंदर ये टेस्ट केसेस जो हैं वो ये होते हैं सारे के सारे। ठीक है। अब जैसे कि हम इसके अंदर देखिए एक जो थोड़ा सा फिनोमेना आपको मैं और दिखाता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा रूप है इस चीज़ का, यूनिट टेस्टिंग का ही। ये देखिए सेम यही, इसके अंदर ये चीज़ क्या है, देखिए आप, ये जो ड्राइवर है जिसके अंदर पूरे जो मॉड्यूल्स हैं और जो जिसको एक ये ड्राइवर हैंडल करता है, ये ड्राइवर है, यही उस मॉड्यूल को हैंडल करता है। ये ड्राइवर है यही जो इस सारे मॉड्यूल के अंदर जितनी भी जो टेस्टिंग स्ट्रेटजीज और ये काम में आ रही है इनको सबको हैंडल करता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं हम। ठीक है। वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे उसके अंदर ये टेस्टिंग करता है, ये वाली सारी टेस्टिंग है, ये टेस्ट केसेज है, ये सारे के सारे टेस्टिंग करता है। इसके अंदर ये जो स्टब दिया हुआ है, स्टब क्या चीज़ होती है? वो स्टब एक मतलब स्टब एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर जो एक मेन कोर पार्ट रखता है। और स्टब वैसे जनरली स्टब का मतलब होता है एक डेड पार्ट भी हम बोलते हैं उसको, लेकिन वो बिहेव वैसे ही करता है, बिहेव उसी तरीके से करता है। तो बेसिकली जो फंक्शनलिटी होती है वो स्टब के अंदर होती है। मतलब ये जो चीज़ है मॉड्यूल है उसी को बताया गया है कि मॉड्यूल के अंदर खूब सारे जैसे स्टब्स होते हैं, स्टब के अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है, वो सारे इसके अंदर होते हैं। और इनको टेस्ट जो है वो ड्राइवर करता है, और ये सारी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये एक डायग्राम है कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर किस तरीके से होता है, यूनिट टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर बेसिकली जो टेस्टिंग जो होती हैं, टेस्ट केसेस जो होते हैं, वो इंटरफेस से रिलेवेंट, उसके लोकल डेटा स्ट्रक्चर से रिलेवेंट कोई इश्यूज हो गए हैं, बाउंड्री कंडीशन को चेक किया जाता है, हर पाथ को अलग अलग चेक किया जाता है, और जहाँ पे एरर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं उनको हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर चेक करते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये तो यूनिट टेस्टिंग के अलावा जैसे हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात की है, सिस्टम टेस्टिंग की बात की है, वैलिडेशन टेस्टिंग की बात की, जिनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर भी चुके हैं। और बाकी और भी अपन इसको साथ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो बेसिकली पहले जो हम ये जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ टेस्टिंग से रिलेवेंट ही एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग शायद ज़्यादा अवेयर हैं इस टाइम में, तो मुझे बताएंगे। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, मेरी आवाज़ आ रही है? प्रकाश? ठीक है। प्रियांशी, प्रियांशी सांवरिया? प्रियांशी, कोरोना की वैक्सीन किसी कंपनी ने अभी लॉन्च की है क्या? अभी आपके नॉलेज में हो, जो आप लोग पेपर में पढ़ पा रहे होंगे, अगर कि कौन सी कंट्री ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, या इस तरीके से रशिया ने बनाई थी, और WHO ने भी बनाई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करने वाली है। ठीक है, ठीक है। रशिया आपका अभी रशिया ने बनाई है, लेकिन आपने उसको लेके कंट्रोवर्सी देखी कोई? भाई नो। रशिया ने जो बनाई है वो सही है क्या? उसके बारे में आपने अभी पढ़ा? एक दो दिन से आप पेपर में पढ़ रहे हैं। रशिया ने जो अभी जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई है, उससे रिलेवेंट WHO ने उसको अभी मंजूरी नहीं दी है, आपने देखा होगा उसके अंदर। यस सर। क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आप बता सकते हैं? आपको पता है या नहीं पता, उसमें क्या दिक्कत हुई? सर इतना डिटेल नॉलेज तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मोहित, मोहित, मोहित? यस सर। मोहित, रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है वो ठीक है क्या? मतलब सही है?
क्या अभी क्या सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर बाहर के कह रहे हैं, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि सही नहीं है, लेकिन रशिया कह रहा है वो परफेक्ट है एकदम। नहीं, वो तो रशिया ने बनाई है, तो रशिया ले, की तो परफेक्ट है, लेकिन आप उसको किस लेकिन किस नजरिए से देखते हैं? हाँ हाँ सर उसके टेस्ट अभी तक नहीं हुए हैं पूरे, फिर भी लॉन्च कर दी उनने। ठीक है ठीक है ठीक है, आप हाँ बिल्कुल सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है हेमू, ठीक है म्यूट उनके कीजिए। थर्ड हाँ 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 हाँ, थर्ड क्या बोलिए? थर्ड, हाँ क्या ह्यूमन बोलिए ट्रायल अभी? नहीं हुए अब तक पूरे। थर्ड जो फेज है वो उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, आपका कहने का मतलब ये? यस सर, सर हुआ ही नहीं है अभी तक, कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ धीरज, धीरज क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं धीरज? धीरज कुछ बताना चाह रहे हैं धीरज? हाँ सर, वो थर्ड टेस्ट बाकी है जो सर काफी जरूरी है सर। थर्ड टेस्ट बाकी है उसका, ठीक है। जो थर्ड फेज का टेस्ट है जो। हाँ ठीक है, देखिए देखिए मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये एक बहुत ही वाइड स्ट्रेटजी है। इसके अंदर आप ऐसे जो रैपिड रैपिड फायर है वो नहीं कर सकते हैं आप कभी भी। और इसके अंदर देखिए क्या चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। रसिया काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। हालांकि रसिया उसका पूरा दावा कर रहा है कि मैंने जो कोरोना वायरस है उसकी जो वैक्सीन है वो बना ली है। उसने टेस्ट किए हैं, लेकिन ये अलग अलग जो फेजेस में होते हैं। तो थर्ड फेज जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक बल्क टेस्ट करने होते हैं। सेकंड फेज के अंदर खुराक का टेस्ट होता है, कुछ लोगों को दिया जाता है और उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। थर्ड फेज जो है, जैसे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, थर्ड फेज के अंदर एक बल्क अमाउंट में टेस्ट करने थे। बल्क अमाउंट का मतलब होता है लाखों लोगों के ऊपर टेस्ट करने थे और उसके अंदर उसके क्या इफेक्ट थे उनको बताना था। ये रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ को देनी होती है और ये बताना होता है कि हमारा थर्ड फेज भी कामयाब रहा। तो बेसिकली डब्ल्यूएचओ जो है वो यही कह रहा है कि अभी मैंने थर्ड फेज जो है उनको देखा नहीं है, या फिर वो उन्होंने रिपोर्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं कराई हैं, या फिर डब्ल्यूएचओ के कुछ ये भी स्टेटमेंट आए हैं कि इन्होंने सिर्फ 40-50 लोगों के ऊपर ही टेस्टिंग की है और इससे रिलेवेंट जो इश्यूज है इसको लेके कंट्रोवर्सी आ रही है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई टेस्टिंग स्ट्रेटजी से रिलेवेंट जो इश्यूज आते हैं उसके अंदर एक जो टेस्टिंग का मेन जो पार्ट है, कोर पार्ट है कि भाई उसको ओवरऑल जो टेस्ट है वो किया जाना है, उसके बाद ही वो काम हो पाएगा। मतलब अभी जो टेस्टिंग के लिए ऐसी बात नहीं है कि वो सेफ नहीं है। अगर सेफ नहीं होती तो पुतिन की बेटी के भी शायद वो फर्स्ट डोज दिया गया है, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि इसको लेके कंट्रोवर्सी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि उसका भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया था। और कुछ साइड इफेक्ट उन्होंने जो रिसर्च की है डब्ल्यूएचओ ने कि भाई वैक्सीनेशन के आफ्टर द वैक्सीनेशन देर आर द लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर अराइजेज ऑन द पर्सन हु विल बी ट्रीटेड फॉर दिस वैक्सीन। तो जो जो लोगों को वैक्सीन दी उनमें काफ़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एनालाइज किया है कि उनके टेम्परेचर बढ़ गया और उनके जो पिन पॉइंट है जहाँ पर वैक्सीन लगाई गई वहाँ पे खुजली और ये प्रॉब्लम्स आई। तो वो साइड इफेक्ट हैं, वो डब्ल्यूएचओ ने जो है वो बताया है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब जो टेस्टिंग जो हुई है उसकी वो प्रॉपर नहीं है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक जो टेस्टिंग से रिलेवेंट जो कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, तो जो हम जो बाउंड्री वैल्यू और इनकी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सब हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। जो ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हमने डिस्कस कर ही लिया है। जैसे कि और भी टेस्टिंग्स होती हैं यूनिट के अलावा, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन होता है, आपस में कैसे कंबाइन करते हैं। वैलिडेशन हमने जैसे डिस्कस किया ही है, फिर सिस्टम टेस्टिंग वगैरह ही हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जो आपके ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद में हम अभी ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिए बेसिकली। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आवाज़ नहीं आ पा रही क्या? आवाज़ कम आ रही है अब या? सही है, हाँ हाँ, अब सही आ रही। ठीक है ठीक है। एक बार मैं आप जिसका नाम बोलूँगा वो अटेंडेंस बोले भाई एक बार, है ना?
आरती आरती शर्मा, अभिषेक चौहान, आदित्य पारासर, आदित्य टाक, ऐश्वर्या ऐश्वर्या, अमन भट्ट। अगर किसी के पास वॉल्यूम नहीं आए और कोई आवाज नहीं आ रही हो तो वो अपनी अटेंडेंस मतलब उसकी वॉइस मेरे तक नहीं आए तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है भाई प्रेजेंट हो तो अभी। ठीक है। अमीषा लोढ़ा, अनीशा मुंदड़ा, प्रेजेंट सर। अंजलि, प्रेजेंट सर। अविचल, यस सर। आयुषी, भास्कर भास्कर, चेतन, चिराग, दीपक, धीरज। यस सर। ठीक है। दिव्यांशी दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। ठीक है। गौरव, गुंजन, हरिता हरिता, ठीक है। हर्षिता हर्षिता शेठिया, ठीक है। ठीक है। हेमू, जयेश, केशव, किरण पारासर, ठीक है। देखिए किसी की वॉल्यूम अगर मेरे तक नहीं आए तो वो चैट बॉक्स में मेंशन कर दे भाई, प्रेजेंट मेंशन कर दे, मैं देख लूंगा, है ना। किशनलाल शर्मा, कोमल शर्मा, यस सर। ठीक है। कोमल सोनी, यस सर। लक्ष्मिका, मनोज मनोज शर्मा, हेलो यस सर। ठीक है। मनोज सुथार, मुस्कान शाह, मुस्कान शाह प्रेजेंट है क्या? मुस्कान, यस सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। ठीक ठीक। नमन नमन श्रीमाली, नीलेश, नितेश, पाक्षिक, पलक पलक जैन, पल्लव, परमेश्वर पाटीदार, प्रहलाद स्वर्णकार, प्रकाश, प्रियांशी शर्मा, प्रेजेंट। रौनक प्रेजेंट सर। रौनक, सांवरलाल, श्रेया अग्रवाल, सर। श्रेयांश, शुभम जैन, शुभांशु, सौरभ जोशी, सुमन झा, सूरज माली, टिंकू, वैभव देसवाल, विशाल शर्मा इज प्रेजेंट और नॉट? विश्वेंद्रादित्य, यस सर। जाहिद, योगेश और मोहित सुखवाल। यस सर। आप लोगों में से जो भी कोई प्रेजेंट, अगर मान लो किसी को वॉल्यूम नहीं आई हो या जिसकी मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, जिसको पता लगा, वो एक बार मेंशन कर दे भाई चैट बॉक्स में। अगर गलती से कोई रह गई हो तो मैं अटेंडेंस उसकी लगा दूंगा। जो जो इन्होंने प्रियांशी, हरिता, नहीं सब लोग नहीं करे भाई, सब लोग नहीं करें, सिर्फ जिसकी वॉल्यूम जो बोल नहीं पाया हो, गलती से रह गई हो, जिसका हो गया वो ठीक है। ठीक है, बाकी सब लोग ठीक है। मैं देख लेता हूँ, प्रियांशी, हरिता, ठीक है, इनका हो गया है। प्रियांशी और हरिता और इनका हो गया है।
और भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो रह गया हो जिसका मुझे, हेमू का हो गया है, हरिता का भी हो गया है, ठीक है, श्रेया और मनोज शर्मा, ठीक है भाई, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे।